जी, तो मेरे दोस्तों कहाँ पहुँचे थे, हमने एक फ़ाइल ओपन की थी 6x4 की, ठीक है। जी, तो मेरे भाई हम कहाँ पहुँचे थे, हमने एक फ़ाइल ओपन की थी 6x4 की, जो कि लैंडस्केप स्टाइल में है, ठीक है। तो अब हम बाकायदा शुरू करते हैं टूल्स के बारे में। अगर हम अपने सॉफ्टवेयर की लेफ़्ट साइड पे आएँ, जहाँ हमारे टूल बार बने हुए हैं, तो पहला ही ऑप्शन है हमारे पास, ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा, मूव टूल है। ये क्या है, इसका शॉर्टकट वी है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी जगह पर मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही नीचे हमारे पास एक छोटा सा एरो है। अगर हम इस एरो पे क्लिक करके देखें तो हमारे पास इसके अंदर मज़ीद 4 ऑप्शन है। एक देखें, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, एम, एलिप्स, यानी ये एक सर्कल है आपका मार्क्यू टूल, एम, वो भी एक सिंगल रो मार्क्यू टूल है और एक सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल है। तो हम पहले जो पढ़ेंगे, हम मार्क्यू टूल रेक्टेंगल पढ़ेंगे और एलिप्टिकल पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, ठीक है। पहला हमने सेलेक्ट किया यहाँ एक मार्क्यू टूल रेक्टेंगल। हमने यहाँ अपने पेज के ऊपर आए, जो हमने फ़ाइल ओपन की हुई है। यहाँ जैसे ही आएंगे तो यहाँ आपके पास देखें, नज़र आ रहा होगा आपके पास ये 4 कोनों वाला एक एरो नज़र आ रहा है। तो जहाँ भी आप एरो पे क्लिक रख के चलेंगे, वहाँ आपका ये फर्स्ट पॉइंट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो इसी तरीके आप जितना भी बनाना, इसको आप अपना ड्रैग करके अपने माउस को जो आपका लेफ़्ट क्लिक है उसको क्लिक करके रखेंगे, आप छोड़िएगा नहीं, दबा के रखेंगे। तो आप जितना भी आपने बनाना है, जितना भी आपको ज़रूरत है, तो आप उसको उतना आप बनाने के बाद उस क्लिक को छोड़ दें। ये देखें, उतना ही एक मार्क्यू टूल ने एक रेक्टेंगल बना दिया। तो इस रेक्टेंगल से क्या मकसद है कि इस रेक्टेंगल ने इस पेज के अंदर या इस फाइल के अंदर जो बेसिकली पिक्सेल्स का मजमूआ है, उसमें से इसने जितना भी हमें एरिया चाहिए था, उतने एरिया की पिक्सेल्स को हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। आपको सिलेक्शन आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है और इससे हम दूसरे बहुत सारे काम भी ले सकते हैं। कोई चीज़ बनानी हो वो भी हम इस सिलेक्शन की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास इस टाइम, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि लेयर्स के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लेयर्स पैनल पर आए तो आप देख रहे हैं लेयर्स पैनल में सिर्फ मेरे पास एक फ़िलहाल अभी एक बैकग्राउंड की लेयर बनी हुई है, उसी में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक न्यू लेयर चाहिए जिसके ऊपर मुझे ये काम करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं इसी के नीचे आऊँगा। ये सेकंड आपका लेफ़्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से सेकंड लिंक है, देखें आप। ये आप यहाँ आप लेके आएंगे क्रिएट न्यू लेयर का, आपके पास मैसेज भी आएगा और यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर, ठीक है। जैसे लेयर बन गई, अगर आप लेयर को डबल क्लिक करें तो ये इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। ये मिसाल है, मैं इसको भी ABC कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको भी आप रीनेम करने का इंटर करेंगे तो इस लेयर का नाम ABC हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखिए एक रेक्टेंगल मार्क्यू टूल की मदद से बनाया हुआ है। अब जैसे ही इस मार्क्यू टूल का जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इसके ऊपर लाइन के ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास एक छोटा सा एरो नज़र आता है। अगर मैं अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक करके इसको मैं किसी भी अपने पेज की किसी दूसरी जगह पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, आराम से मैं शिफ्ट कर पा रहा हूँ, कहीं भी इसको ले जाऊँ मैं, ठीक है। जहाँ आपको रखना है, मैं मिसाल है मुझे यहाँ रखना है तो यहाँ लाकर मैंने अपना माउस के बटन को रिलीज़ कर दिया तो मेरा रेक्टेंगल यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये सिलेक्शन है। मगर एक चीज़ को बताता चलूँ कि जब हम ये टूल्स की वजह से रेक्टेंगल बनाते हैं, या हमारे पास ऊपर इसकी ऑप्शंस कुछ नज़र आ जाते हैं, देख रहे हैं। ये है न्यू सिलेक्शन जो अभी मैंने आपको बनाई हुई है। अगर मैं इसको क्लिक करके
कोई भी चीज़ बनाऊंगा तो ये एक न्यू सिलेक्शन करके देगा मुझे। उसके बाद सेकंड है, ठीक है, आप देख रहे हैं ऐड टू सिलेक्शन। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं कोई और चीज़ भी ऐड कर लूँ सिलेक्शन के अंदर, तो मैं इस ऐड पे क्लिक करूँगा। फिर मैं मिसाल मुझे यहाँ से कोई चीज़ ऐड करनी है तो मैं यहाँ से जितनी भी एरिया या जो भी मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, जो भी मुझे ऐड करना है, ऐड करके मैं अगर माउस रिलीज़ करूँगा तो मेरी वो चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाएगी। देखिए कितनी खूबसूरत एक आपका बेट तैयार हो गया सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है माइनस का, कि सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर मुझे इस, तो मैं यहाँ से ले जाकर इस एरिया को पूरा सेलेक्ट करूँगा, कि वो उसको छोड़ दूँगा। तो ये देखें जितना एरिया मैंने ऐड किया था वो उसने इसको माइनस कर दिया या ख़त्म कर दिया, उससे एक रेक्टेंगल रह गया, ठीक है। उसके बाद इंस्टेड विथ सिलेक्शन, ठीक है, इसको अगर मैं क्लिक करके कोई भी सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये क्या करेगा, आप देखिएगा कि उसके जितना एरिया मैंने उस रेक्टेंगल का सिलेक्ट किया था सिर्फ उस एरिया को उसने रहने दिया, बाकी उसके अराउंड जितना भी एरिया था वो सब उसने ख़त्म कर दिया। फॉर एग्जांपल दोबारा मैं आपको दिखाऊँ, मुझे सिर्फ अब मैंने इस रेक्टेंगल का सिर्फ एक कॉर्नर सिलेक्ट किया हुआ है, बाकी अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो सिर्फ कॉर्नर रहने देगा, बाकी कॉर्नर के अलावा जितना भी इसके पीछे से जितना भी ओवरऑल अराउंड ऑब्जेक्ट है वो सब ख़त्म कर देगा। ये देखें, ठीक है। इसकी मदद से हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल है, मैंने एक यहाँ रेक्टेंगल बनाया, ठीक है बॉस, रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ अगर रेक्टेंगल नीचे आ जाए तो यहाँ आपके पास कलर आ रहे होंगे ब्लैक और वाइट, ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर और एक होता है आपका बैकग्राउंड कलर। दोनों किस्म, यानी यूँ समझ लें कि आपके हाथ में दो पेंसिलें हैं, दो मुख्तलिफ़ कलर की, आप किसी जिससे आपका दिल चाहे उस पेंसिल से आप कलर करें अपनी ड्राइंग के अंदर या आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। और यहाँ अगर मिसाल है मैंने कोई रेड कलर सेलेक्ट किया हुआ, इसको बाय डिफ़ॉल्ट करना है आपने, तो आप इस एरो को क्लिक करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे अपने इस रेक्टेंगल के अंदर मुझे एक ग्रीन कलर देना है, तो मैंने फोरग्राउंड पे क्लिक किया, मेरे पास कलर्स की बाहर आ गई, ठीक है। यहाँ से मैंने एक ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है, मैंने ओके किया, यहाँ मेरे पास क्या आ गया, ग्रीन कलर आ गया, फोरग्राउंड कलर। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट में कैसे लूँगा, मैं उसको मैं अपने पहले जिस लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं एक्टिव रखूँगा। तो ABC लेयर के ऊपर हमने बनाया हुआ है, तो ABC लेयर पे ही सिलेक्शन होनी चाहिए, ना कि आपका बैकग्राउंड के ऊपर। अगर बैकग्राउंड पे होगी तो ये क्या कर, जब हम कलर फिल करेंगे तो ये पूरे एरिया में कलर फिल कर देगा, सिर्फ इस रेक्टेंगल में नहीं करेगा। मुझे मगर हमें चाहिए सिर्फ इस रेक्टेंगल में, तो हम सिर्फ इस ABC की लेयर को सिलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से फोरग्राउंड, फॉर एग्जांपल यहाँ से अल्टर और बैक स्पेस आपका फोरग्राउंड है, और ठीक है, और कंट्रोल बैक स्पेस की मदद से आप अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और अल्टर और बैक स्पेस की मदद से आप अपना फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। हमने देखा कि जैसे मैंने अल्टर और बैक स्पेस दबाया, जो मैंने वहाँ कलर सेलेक्ट किया था ग्रीन, और जो मैंने सिलेक्शन बनाई हुई थी रेक्टेंगल की, उसके अंदर वो कलर फिल हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। इस तरीके से शुरू से आखिर तक मेरी वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रोफेशनल भी आप अपना काम कर सकेंगे, आप अर्निंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मकसद है कि आपको हमने टूल्स और उसके फंक्शंस और उसके ऑप्शन तमाम सिखा दिए। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ क्रिएटिविटी, आपके दिमाग में कितने न्यू ख्याल आते हैं कि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी भी एक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह इसकी भी आपको नॉलेज दी जाएगी बाकायदा कि आप बेसिक शेप से आप कितनी यूनिक आप चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं वीडियो पर वीडियो
बना सकूँगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।